to English Mridang. This is the last chapter of this book and the chapter name is We are all Indians. हम सब भारतीय हैं. Indians word हम उन लोगों के लिए यूज करते हैं जो इंडिया में रहते हैं, मतलब भारत में रहते हैं. So we all are Indians. हम सब भारतीय हैं. इस चैप्टर में हम बहुत सारे त्योहारों के बारे में, भारत के, इंडिया के कल्चर के बारे में जानेंगे. चलो शुरू करते हैं. माई नेम इज मीनाक्षी. मेरा नाम मीनाक्षी है. आई कम फ्रॉम तमिलनाडु. मैं तमिलनाडु से आती हूँ. तमिलनाडु कहाँ पर है? भारत के इस हिस्से में तमिलनाडु है. तो मीनाक्षी इस तमिलनाडु से आती है. मीनाक्षी इस तमिलनाडु में रहती है. आई स्पीक तमिल. मैं तमिल में बात करती हूँ. तमिलनाडु की लैंग्वेज है तमिल. यहाँ के मोस्टली लोग तमिल ही बोलते हैं. माई फेवरेट फेस्टिवल इज पोंगल. तमिलनाडु के लोग इस फेस्टिवल में मदर नेचर को थैंक यू कहते हैं. क्यों? क्योंकि मदर नेचर की वजह से ही हमारी ये फसल उगती है ना. किसी फसल के, किसी क्रॉप के उगने में बहुत सारी चीज़ों का हाथ होता है ना. जैसे सन होता है, सूरज की रोशनी के बिना कोई भी प्लांट उग नहीं सकता. वैसे ही सॉइल होती है ना, और वाटर होता है, और वेदर होता है. तो ये सारी कंडीशंस मिलके एक प्लांट को ग्रो करने देती हैं, राइट. तो इसीलिए तमिलनाडु के लोग पोंगल को सेलिब्रेट करते हैं और उस फसल का कुछ कुछ हिस्सा मदर नेचर को डोनेट करते हैं. व्हाट इज योर नेम? अब मीनाक्षी पूछ रही है कि आपका नाम क्या है. अब आपको यहाँ पर अपना नाम लिखना है. ओके, कैसे लिखोगे? माई नेम इज, जो भी आपका नाम है वो यहाँ पर लिख देना है, फिर फुल स्टॉप लगा देना है. ओके. अब हमारे पास इंडिया के एक और स्टेट से एक और दोस्त है. चलो उससे बात करते हैं. वो अपने बारे में कुछ बता रहा है. आई एम रामू. मेरा नाम रामू है. आई कम फ्रॉम गुजरात. मैं गुजरात से आता हूँ. गुजरात कहाँ पर है? इंडिया के इस स्टेट को हम गुजरात कहते हैं. आई स्पीक गुजराती. और यहाँ पर रहने वाले लोग कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं? गुजराती. आई लाइक टू डांस द गरबा. मुझे गरबा नाचना पसंद है. गुजरात में वहाँ का जो फेमस डांस है उसे गरबा कहते हैं. आपने देखा होगा ना, नवरात्रे में, नवरात्रि जब आती है, 9 देवियों की पूजा होती है 9 दिन तक, तो वो 9 दिन तक गुजरात में गरबा और डांडिया किया जाता है. और अब हम उसे पूरे देश में सेलिब्रेट करते हैं, है ना. लेकिन ये गुजरात से बिलोंग करता है. गुजरात से आया हुआ डांस है गरबा. और रामू को गरबा डांस करना बहुत पसंद है. आई एम 7 years old. और रामू 7 साल का है. हाउ ओल्ड आर यू? अब रामू पूछ रहा है कि तुम कितने साल के हो. तो बताओ तुम कितने साल के हो. यहाँ पर आपको लिखना है कि आपकी एज क्या है, आप कितने साल के हो. कैसे लिखोगे? आप लिखोगे आई एम 8 years old. जो भी आपकी एज है आप यहाँ पे वो नंबर लिख सकते हो. ओके, 8, 7, 6, 9, 10, जो भी आपकी एज है आप यहाँ पर लिख सकते हो. तो हमने अभी तक जाना 2 स्टेट के बारे में, और ये दोनों स्टेट भारत के हैं, इंडिया के हैं, जिस इंडिया में हम सब रहते हैं. कौन कौन से स्टेट हैं? तमिलनाडु और गुजरात. अब यहाँ पर हमारे पास एक और दोस्त है, और उस दोस्त का नाम क्या है? वो कह रही है माई नेम इज गुलाबो. मेरा नाम गुलाबो है. आई कम फ्रॉम राजस्थान. मैं राजस्थान से आती हूँ. अब राजस्थान कहाँ पर है? चलो देखते हैं. भारत के यानी इंडिया के मैप पर राजस्थान यहाँ पर है. ऐसे कहते हैं राजस्थान. आई लाइक वेयरिंग कलरफुल क्लोथ्स. और वो कह रही है कि मुझे रंग बिरंगे कपड़े पहनना बहुत अच्छा लगता है. आपने देखा है राजस्थान के जो लोग होते हैं ना, उनके कपड़ों में बहुत सारे रंग होते हैं और अच्छी अच्छी डिज़ाइनें बनी होती हैं कुछ इस तरह से. तो इसीलिए गुलाबों को भी रंग बिरंगे कपड़े पहनना अच्छा लगता है. एंजॉय सीइंग पपेट शोज. पपेट शोज क्या होते हैं? कठपुतलियों का नाच. वो वाली डांस नहीं होता है, वो एक स्टोरी फॉर्म में क्रिएट किया हुआ ड्रामा होता है. क्या आपने कोई पपेट शो देखा है? आई ट्रैवल बाय कैमल. मैं कैमल से ट्रैवल करती हूँ, एक जगह से दूसरी जगह जाती हूँ. राजस्थान में ऊँट बड़ी आसानी से मिल जाते हैं. क्यों? क्योंकि राजस्थान में मोस्टली हमें रेत देखने को मिलती है, और रेत पर
कोई और जानवर आसानी से नहीं चल सकता, लेकिन ऊंट रेत में बहुत आसानी से चल लेता है। इसलिए राजस्थान में ऊंट बड़ी आसानी से दिख जाते हैं, लेकिन अगर आप अपने स्टेट में देखेंगे तो आपको ऊंट बहुत मुश्किल से दिखेंगे, है ना। हाउ डू यू ट्रैवल? अब गुलाबो पूछ रही है कि तुम एक जगह से दूसरी जगह किस चीज का प्रयोग करके जाते हो। बताओ, आप किस चीज का यूज करते हो जब आपको कहीं पर जाना होता है। क्या आप स्कूटर का यूज करते हो, कार का यूज करते हो, टेम्पू, रिक्शा, या फिर कोई एनिमल है जैसे घोड़ा या बैलगाड़ी? तो आप यहाँ पर लिख सकते हो। कैसे लिखोगे? आप लिखोगे आई ट्रैवल बाय कार, आई ट्रैवल बाय स्कूटर, आई ट्रैवल बाय बस, आई ट्रैवल बाय मेट्रो, आई ट्रैवल बाय हॉर्स, आई ट्रैवल बाय बुल्लॉक कार्ट, मतलब बैलगाड़ी। अब हमारे पास एक और स्टेट से एक और दोस्त है, चलो उसके बारे में जानते हैं। आई एम बादल, मेरा नाम बादल है। आई कम फ्रॉम बंगाल, मैं कहाँ से हूँ? बंगाल से। और बंगाल कहाँ पर है? भारत में, मतलब इंडिया में। बंगाल यहाँ पर आता है, ये बंगाल स्टेट है। आई स्पीक बंगाली, मैं बंगाली बोलता हूँ। यहाँ पर जो लोग रहते हैं वो कौन सी भाषा बोलते हैं? बंगाली, है ना। आई लाइक पेंटिंग एंड म्यूजिक, मुझे पेंटिंग करना मतलब चित्र बनाना पसंद है, और म्यूजिक पसंद है मतलब गाने पसंद है। आपको पता है बंगाली लोग बहुत क्रिएटिव होते हैं। वहाँ का डांस, वहाँ की पेंटिंग और वहाँ का लिटरेचर भी बहुत ज़्यादा रिच है। इसीलिए बादल को भी पेंटिंग करना और म्यूजिक सुनना पसंद है। आई स्टडी एट शांति निकेतन, शांति निकेतन कहाँ पर है? बंगाल में। इसीलिए बादल शांति निकेतन में पढ़ता है। वेयर डू यू स्टडी? अब बादल पूछ रहा है कि तुम कहाँ पर पढ़ते हो, तो बताओ तुम कहाँ पर पढ़ते हो। यहाँ पर आपको अपना स्कूल का नाम लिखना है। ओके, कैसे लिखोगे? आई स्टडी इन, स्कूल नेम, यहाँ पर आप स्कूल नेम लिखोगे। ओके। बंगाल में दुर्गा पूजा बहुत अच्छे से मनाई जाती है। जो नौमी होती है ना, नवरात्रि, उसमें 9 दिन तक वहाँ पर बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है। अब हमारे पास एक और स्टेट से एक और दोस्त है, चलो उसके बारे में जानते हैं। आई एम विभा, मेरा नाम विभा है। आई कम फ्रॉम महाराष्ट्र, मैं महाराष्ट्र से हूँ। अब महाराष्ट्र कहाँ है? महाराष्ट्र इंडिया में यहाँ पर है, ये है महाराष्ट्र। आई स्पीक मराठी, और यहाँ पर रहने वाले लोग मराठी बोलते हैं, इसीलिए विभा भी मराठी बोलती है। वंस आई विजिटेड एलोरा एंड अजंता केव्स, मैंने एक बार एलोरा और अजंता की केव्स देखी हैं। महाराष्ट्र में एलोरा और अजंता की केव्स हैं। ये बहुत गहरी और बहुत पुरानी केव्स हैं। यहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर चित्र बने हुए हैं, जिन्हें देखने के लिए लोग वहाँ पर जाते हैं। महाराष्ट्र में गणेश उत्सव बहुत जोरों से मनाया जाता है। आप जानते हो, गणेश चतुर्थी पे हम गणपति जी को अपने घर लाते हैं, है ना। तो ये त्योहार हमने वहाँ से लिया है। महाराष्ट्र में बहुत पहले से त्योहार मनाया जाता था, और अब पूरे भारत में इस त्योहार को मनाया जाता है। बट बेसिकली जो शुरुआत हुई थी वो महाराष्ट्र से ही हुई थी। और आप यहाँ पर जो ये डांस देख रहे हो ना, इसे लावनी कहते हैं। ये महाराष्ट्र का फेमस डांस फॉर्म है। हैव यू ट्रैवल्ड एनीवेयर? अब वो पूछ रही है क्या तुमने कहीं पर ट्रैवल किया है। अब बताओ तुम कहाँ पर ट्रैवल किए हो, तुम किस स्टेट से बिलोंग करते हो, उस स्टेट की क्या फेमस चीज तुमने देखी है। जैसे अगर आप उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हो तो आपने ताजमहल देखा होगा, है ना, राम मंदिर देखा होगा, और भगवान बुद्ध के स्तूपास देखे होंगे, है ना। ऐसे ही हर स्टेट में बहुत सारी चीजें हैं देखने के लिए। आप यहाँ पर उस जगह को लिख सकते हो जहाँ पर आपने ट्रेवल किया है। अब हमारे पास एक और दोस्त है एक और स्टेट से, चलो देखते हैं वो अपने बारे में क्या बता रहा है। आई एम सुरिंदर, मेरा नाम सुरिंदर है। आई कम फ्रॉम पंजाब, मैं पंजाब से आता हूँ। पंजाब कहाँ पर है? भारत में, मतलब इंडिया में पंजाब यहाँ पर है। तो सुरिंदर पंजाब से आता है। आई स्पीक पंजाबी, और पंजाब में पंजाबी बोली जाती है, इसीलिए सुरिंदर भी पंजाबी बोलता है। माई नेवर मलिका लाइक्स टू डू भांगड़ा। अब वो बता रहा है कि मेरी नेवर, मेरी पड़ोसी मलिका भांगड़ा करना पसंद करती है। पंजाब में गिद्दा और भांगड़ा बहुत फेमस है। ये क्या है? ये डांस फॉर्म है। पंजाब में यही डांस फॉर्म फॉलो होता है, गिद्दा और भांगड़ा। महिलाएं गिद्दा करती हैं और लड़के भांगड़ा करते हैं। इसमें धुन कौन सी बजाई जाती है? ढोल की।
आपने देखा है बारातों में जब शादी होती है तो लड़के की बारात चढ़ती है ना, तो उसमें जो ढोल बजाया जाता है वो ढोल पंजाब से लिया गया है। मतलब ढोल की जो धुन है, जो बजाना है, उस पे डांस जो होता है भांगड़ा, तो वो पंजाब का ट्रेडिशनल डांस है। अब बताओ पंजाब में ऐसी कौन सी जगह है जो बहुत फेमस है? अगर कोई पंजाब जाता है तो उस जगह जरूर होकर आता है। कौन सी जगह है? वो है स्वर्ण मंदिर। अब सुरेंद्र पूछ रहा है, विच डांस डू यू लाइक? तुम्हें कौन सा डांस पसंद है? अब पूरे इंडिया में तो बहुत सारे तरह के डांस होते हैं, है ना? जैसे भांगड़ा भी होता है, और कथक होता है, कुचिपुड़ी होता है, भरतनाट्यम होता है, और मूवीज वाला हमारा बॉलीवुड डांस होता है ना? ऐसे ही बहुत सारे डांस फॉर्म होते हैं। आपको यहाँ लिखना है कि आपको कौन सा डांस पसंद है। अगर मैं यहाँ पर लिखूं तो मैं लिखूंगी आई लाइक टू डांस कथक। ऐसे ही आप यहाँ पर अपनी पसंद का लिख सकते हो। ओके, अब हमारे पास एक और स्टेट से एक और दोस्त है। चलो देखते हैं वो क्या कह रही है। आई एम नीरजा। मेरा नाम नीरजा है। आई कम फ्रॉम उत्तर प्रदेश। मैं उत्तर प्रदेश से आती हूँ। उत्तर प्रदेश कहाँ पर है? भारत में यानी इंडिया में उत्तर प्रदेश यहाँ पर है। आई हैव सीन द ताजमहल। वो कह रही है मैंने ताजमहल देखा हुआ है। और ताजमहल कहाँ पर है? आगरा में। क्या आपने ताजमहल देखा है? इसी के साथ उत्तर प्रदेश में और भी बहुत सारी चीजें हैं देखने के लिए। जैसे अभी रिसेंट में कुंभ मेला चल रहा है ना, तो वो भी उत्तर प्रदेश में ही होता है। कहाँ पर होता है? प्रयागराज डिस्ट्रिक्ट में। उसे हम संगम भी कहते हैं। वहां पर 3 नदियों का संगम होता है, इसीलिए उस जगह को संगम भी कहते हैं। और उत्तर प्रदेश में ही अयोध्या है, जहाँ पर राम मंदिर बना है ना, बहुत बड़ा, आपने सुना होगा। वो जगह भी उत्तर प्रदेश में है। कहाँ पर है? अयोध्या में। और उत्तर प्रदेश में मथुरा एक ऐसी जगह है जहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर कृष्ण जी के मंदिर होते हैं। उत्तर प्रदेश में और भी बहुत सारी जगह हैं जहाँ पर आप बहुत मजे से घूम सकते हो। अब नीरजा पूछ रही है, हैव यू सीन एनी मॉन्यूमेंट? अब नीरजा पूछ रही है, क्या आपने किसी मॉन्यूमेंट को देखा है? मॉन्यूमेंट का मतलब कोई प्राचीन इमारत। जो बहुत पुरानी इमारत होती हैं उन्हें हम मॉन्यूमेंट्स कहते हैं। अगर आपने कोई मॉन्यूमेंट देखा है तो आपको यहाँ पर लिखकर बताना है। ओके, कैसे लिखोगे? आई हैव सीन। जैसे अगर आपने भी ताजमहल देखा है तो आप यहाँ पर लिख सकते हो, आई हैव सीन द मॉन्यूमेंट ताजमहल। अब हमारे पास एक और दोस्त है, देखते हैं कि वो किस स्टेट से आती है। माई नेम इज नोंगलेक। मेरा नाम नोंगलेक है। आई कम फ्रॉम मणिपुर। मैं मणिपुर से आती हूँ। मणिपुर कहाँ पर है? देखते हैं। इंडिया में मतलब भारत में सबसे ईस्ट में कुछ छोटे छोटे से स्टेट्स हैं, उनमें से ही एक स्टेट का नाम है मणिपुर। आई स्पीक मणिपुरी। मैं मणिपुरी बोलती हूँ। उस स्टेट में रहने वाले लोग कौन सी भाषा बोलते हैं? मणिपुरी। अब नोंगलिक पूछ रही है, व्हाट लैंग्वेज डू यू स्पीक? आप कौन सी लैंग्वेज बोलते हो? तो आप बताओ आप कौन सी लैंग्वेज बोलते हो? आप यहाँ पर इंग्लिश लिख सकते हो, हिंदी लिख सकते हो, उर्दू लिख सकते हो, तमिल लिख सकते हो, बंगाली लिख सकते हो, डोगरी लिख सकते हो, कश्मीरी लिख सकते हो, गुजराती लिख सकते हो। आप यहाँ पर वो लैंग्वेज लिखोगे जो आप बोलते हो। ओके, आई स्पीक इन इंग्लिश लैंग्वेज। आई स्पीक इन हिंदी लैंग्वेज। I speak in Urdu language. I speak in Gujarati language. I speak in Tamil language. तो ऐसे ही आप कोई भी लैंग्वेज का नाम यहाँ पर ऐड कर सकते हो। यहाँ पर ये लड़की है ना, इसका नाम है नोंगलिक। और ये जो ड्रेस पहन रही है ये मणिपुर की ट्रेडिशनल ड्रेस है, वहाँ की पारंपरिक वेशभूषा है। अब हमारे पास एक और दोस्त है, जानते हैं वो कौन से स्टेट से आती है। माई नेम इज कमला। मेरा नाम कमला है। आई कम फ्रॉम कर्नाटका। मैं कर्नाटका से आती हूँ। कर्नाटका कहाँ पर है? चलो देखते हैं। भारत में यानी इंडिया में कर्नाटका यहाँ पर है। आई स्पीक कन्नड़। यहाँ की जो भाषा है, यहाँ के लोग जो लैंग्वेज बोलते हैं उसका नाम है कन्नड़, इसीलिए कमला भी कन्नड़ बोलती है। आई प्ले द मृदंग। आपकी इंग्लिश की बुक का नाम भी मृदंग है ना, तो ये है मृदंग। ये लड़की बजा रही है ना, ये है मृदंग। ये एक ढोलक टाइप का इंस्ट्रूमेंट होता है जिसका एक साइड बहुत बड़ा होता है और एक साइड छोटा होता है। इससे बहुत तेज आवाज आती है। कमला मृदंग बजा सकती है। अब वो पूछ रही है, डू यू प्ले एनी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट? क्या आपको भी कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाना आता है?
बताओ। जैसे सितार, ढोलक, तबला, फ्लूट मतलब बांसुरी, वीणा, सारंगी, ये सब हमारे पारंपरिक यानी ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट्स हैं। इनके अलावा भी अगर आप ड्रम, पियानो, गिटार, वायलिन ये सब चीज़ें बजा सकते हो तो ये भी आप यहाँ पर लिख सकते हो। ओके, लेकिन ये हमारे ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है, ये कला हमारे भारत में बाहर से आई है। ओके, तो आप यहाँ पर वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लिखोगे जो आप बजा सकते हो। अब यहाँ पर हमारे पास एक और दोस्त है, चलो जानते हैं वो क्या कह रही है। भारती इज माई नेम, मेरा नाम भारती है। आई कम फ्रॉम आंध्र प्रदेश, मैं आंध्र प्रदेश से आती हूँ। आंध्र प्रदेश कहाँ पर है, चलो देखते हैं। इंडिया में मतलब भारत में आंध्र प्रदेश यहाँ पर है। आई स्पीक तेलुगु, मैं तेलुगु बोलती हूँ। आंध्र प्रदेश में रहने वाले लोग तेलुगु बोलते हैं। अब भारती बता रही है, ड्यूरिंग माई समर हॉलीडेज, मेरी गर्मियों की छुट्टी के दौरान आई गो टू कश्मीर, मैं कश्मीर गई एंड स्टे विद माई फ्रेंड्स, और अपनी दोस्तों के साथ वहाँ पर रुकी। उन दोस्तों का नाम है सलमा एंड सुरेश। भारती कहाँ पर घूमने गई, कश्मीर। कश्मीर कहाँ पर है, कश्मीर भी भारत यानी इंडिया का ही हिस्सा है। वो भारत में सबसे नॉर्थ में यानी उत्तर में एक यूनियन टेरिटरी है। इसे जम्मू कश्मीर कहते हैं। कश्मीर घाटी बहुत सुंदर है। सर्दियों में ये पूरी बर्फ से ढकी रहती है और गर्मियों में यहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर फूल खिलते हैं। आप यहाँ पर ये नाव देख रहे हो ना, इसे शिकारा कहते हैं। यहाँ के लोग इसी में व्यापार करते हैं, मतलब अगर आप कश्मीर घूमने जाओगे तो लोग नाव में रख के बहुत सारा सामान बेचते हैं। अब भारती पूछ रही है, वेयर डू यू गो फॉर योर हॉलीडेज, आप अपनी छुट्टियों में कहाँ जाते हो, बताओ आप कहाँ जाते हो। आप जहाँ भी जाते हो आपको यहाँ पर लिखना है। आगे देखते हैं, हमारे पास अब दो बहनें हैं, वो अपने बारे में कुछ बता रही हैं। वी आर टू सिस्टर्स, हम दो बहनें हैं। वी बिलोंग टू उड़ीसा, हम उड़ीसा से बिलोंग करते हैं। अब भारत में उड़ीसा कहाँ पर है, देखते हैं। यहाँ पर है उड़ीसा। वी स्पीक उड़िया, यहाँ के लोगों की जो लैंग्वेज है, जो भाषा वो बोलते हैं वो कौन सी है, उड़िया। वी डेकोरेट आवर वॉल्स एंड फ्लोर्स, हम अपनी वॉल्स मतलब घरों की दीवारों को और फ्लोर्स यानी फर्श को डेकोरेट करते हैं। आप देख रहे हो इस चित्र में इन्होंने किस तरीके से तरह तरह की ड्राइंग बनाकर अपनी वॉल्स को डेकोरेट करके रखा हुआ है ना। अब पूछ रही हैं, डू यू हैव अ सिस्टर और अ ब्रदर, क्या आपके पास कोई बहन या भाई है, बताओ। अगर आपके पास कोई भी सिबलिंग है आप यहाँ पर उसे लिख सकते हो। ओके, कैसे लिखोगे, आई हैव टू सिबलिंग। ओके, नहीं तो आप लिख सकते हो आई हैव अ ब्रदर, आई हैव टू सिस्टर्स, या फिर आई हैव वन ब्रदर। अगर आपके पास कोई भी भाई या बहन नहीं है तब आप यहाँ पर लिख सकते हो आई हैव नो सिबलिंग्स। आगे देखते हैं, अब हमारे पास एक और दोस्त है और वो दोस्त अपने बारे में कुछ बता रही है, चलो सुनते हैं। माई नेम इज उन्नी, मेरा नाम उन्नी है। आई कम फ्रॉम केरला, मैं केरला से हूँ। केरला कहाँ पर है, भारत में केरला दक्षिण का मतलब साउथ का एक स्टेट है, ये है केरला। आई स्पीक मलयालम, मैं मलयालम बोलती हूँ। केरला के लोग मलयालम बोलते हैं इसीलिए उन्नी भी मलयालम बोलती है। माई फेवरेट ट्री इज द कोकोनट ट्री, केरला में कोकोनट ट्रीज बहुत सारे पाए जाते हैं इसलिए उन्नी को भी कोकोनट ट्री पसंद है। इसी के साथ केरला में बहुत सारे मसाले भी पाए जाते हैं। हर साल यहाँ पर बोट रेस भी होती है। इसमें बहुत लंबी लंबी नावें होती हैं जिन्हें अच्छे से सजाया जाता है और फिर उनकी रेस कराई जाती है। ये रेस अक्सर मॉनसून यानी बरसातों के सीजन में होती है। यहाँ पर आप ये चेहरा देख रहे हो ना, ये फेस बिलोंग करता है कथकली डांस को। केरला में जब भी कथकली डांस परफॉर्म किया जाता है तब आर्टिस्ट का चेहरा कुछ इसी तरह से पेंट किया जाता है। अब उन्नी पूछ रही है, विच ट्री डू यू लाइक, आप कौन सा ट्री पसंद करते हो। यहाँ पर आपको अपनी पसंद का पेड़ लिखना है, बताओ कौन सा पेड़ पसंद करते हो। आई एम राइटिंग हेयर आई लाइक बैनियन ट्री, मुझे बरगद का पेड़ पसंद है। यहाँ पर आप अपनी चॉइस का पेड़ लिखोगे। ओके, हमने अभी तक इसमें बहुत सारे स्टेट्स के बारे में जाना, उनकी लैंग्वेज जानी, उनके फेस्टिवल्स जाने, है ना, और ऐसी स्पेशल जगह जानी जो वहाँ पर फेमस हैं।
लेकिन अभी भी ऐसे बहुत से स्टेट्स हैं जिनके बारे में यहाँ पर नहीं दिया गया है। कुछ दिन में मैं अलग से एक और वीडियो बना दूंगी जिसमें मैं भारत के मतलब इंडिया के हर स्टेट के बारे में उनकी बेसिक इंफॉर्मेशन ऐड करूंगी। ओके, जिससे वहाँ की लैंग्वेज, वहाँ का फेमस डांस, वहाँ के फेमस फेस्टिवल्स, वहाँ के फेमस प्लेसेस, ओके, स्टेट वाइज हम उसमें कवर करेंगे। अगर आपको भारत के बारे में जानने में, वहाँ के स्टेट्स को जानने में इंटरेस्ट है तो आप उस वीडियो को देख सकते हो। ओके, हमारे भारत में, हमारे इंडिया में लोग बहुत सारी लैंग्वेजेस बोलते हैं, बहुत सारे फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, सबकी अलग अलग डांस फॉर्म है, सबके अलग अलग बिलीव्स हैं, बट वी आर ऑल इंडियंस, लेकिन हम सब भारतीय हैं। ईच ऑफ अस इज यूनिक, हम में से हर कोई एकदम अलग है, एकदम यूनिक है, लेकिन फिर भी हम सब भारतीय हैं क्योंकि हम भारत यानी इंडिया में रहते हैं। आगे बढ़ते हैं न्यू वर्ड्स। फेस्टिवल, फेस्टिवल का मतलब होता है त्योहार। हम बहुत सारे त्योहार मनाते हैं ना, होली, दिवाली, ईद, क्रिसमस, ये सब फेस्टिवल कहलाते हैं। पपेट, पपेट का मतलब होता है कठपुतली। और पपेट कहाँ से बिलोंग करते हैं, हमने पढ़ा था ना, राजस्थान से, है ना। राजस्थान में पपेट का शो होता है। नेक्स्ट इज ट्रैवल, ट्रैवल का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह पर जाना, ट्रैवल। नेक्स्ट इज पेंटिंग, पेंटिंग का मतलब होता है चित्रकारी। हम सभी को पेंटिंग करना बहुत पसंद होता है ना। बचपन से ही हम तरह तरह के चित्र बनाते हैं, उसमें रंग भरते हैं। अगला है नेबर, नेबर का मतलब होता है पड़ोसी। हमारे आसपास जो लोग रहते हैं उन्हें हम नेबर कहते हैं, पड़ोसी कहते हैं। नेक्स्ट इज फिंगरप्रिंट्स, फिंगरप्रिंट्स क्या होते हैं, हमारी उंगलियों के निशान। हर इंसान की उंगलियों के अलग निशान होते हैं। कैसे पता चलेगा, आपको अपनी उंगली पर थोड़ी सी इंक लगा लेनी है, या फिर आप पे पेंसिल है ना, उस पेंसिल से ही ऐसे स्क्रैच कर करके आपको थोड़ा सा उसमें काला काला कर लेना है। ओके, और जब आप अपनी उस उंगली को व्हाइट पेपर पर जोर से दबाओगे तब उस पर फिंगरप्रिंट बन जाएगा। आप देखोगे कि आपके दोस्त का, आपके भाई या बहन का, सबका फिंगरप्रिंट अलग आएगा, उसे कहते हैं हम फिंगर का प्रिंट। नाउ लेट अस स्पीक, चलो बोलते हैं। व्हाट डू यू से व्हेन, आप क्या कहोगे जब यू वॉन्ट टू एंटर द क्लास, जब आपको क्लास में एंटर करना हो, क्या कहते हैं हम, मे आई कम इन सर, मे आई कम इन मैम, है ना। यही कहते हैं ना, क्या मैं अंदर आ जाऊं सर, क्या मैं अंदर आ जाऊं मैम। हमें परमिशन लेनी होती है ना, जब अगर टीचर हैं क्लास में तब हमें परमिशन लेकर ही अंदर जाना होता है। तो हम यहाँ लिखेंगे मे आई कम इन मैम या सर। ओके, अगला है व्हाट डू यू से व्हेन यू वांट टू विजिट द वॉशरूम। अब आप बताओ, अगर आपको क्लास के बीच में वॉशरूम जाना है, कैसे पूछेंगे, मे आई गो टू वॉशरूम मैम, मे आई गो टू वॉशरूम सर, है ना। हम ऐसे ही पूछते हैं ना, जब हमें वॉशरूम जाने के लिए परमिशन लेनी होती है तब हम ऐसे ही पूछ के जाते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे मे आई गो टू वॉशरूम। नेक्स्ट इज व्हाट डू यू से व्हेन यू वांट टू बोरो अ बुक फ्रॉम योर फ्रेंड, जब आपको अपने दोस्त से कोई किताब बोरो करनी हो, लेनी हो, कैसे कहोगे, कैन आई बोरो योर बुक प्लीज, क्या मैं तुम्हारी बुक को ले सकता हूँ। नेक्स्ट इज व्हाट डू यू से व्हेन यू हर्ट समवन बाय मिस्टेक, जब आपने किसी को गलती से हर्ट कर दिया है तब आप क्या कहोगे, आप उससे माफी मांगोगे, कैसे मांगोगे, आई एम सॉरी आई डिड बाय मिस्टेक, मुझे माफ कर दो, मैंने गलती से किया। नेक्स्ट इज व्हाट डू यू से व्हेन यू नीड अ पेंसिल एंड योर फ्रेंड गिव्स यू अ पेंसिल। अब बताओ, जब आपको एक पेंसिल की ज़रूरत है और आपका दोस्त आपको वो पेंसिल दे देता है तब आप क्या कहोगे, आप उसका शुक्रिया अदा करोगे, है ना। आप उसे थैंक यू कहोगे क्योंकि उसने आपकी मदद की है। जब कोई हमारी मदद करता है तब हम उसे थैंक यू कहते हैं। नाउ द बी पॉइंट, चूज अ पार्टनर। यहाँ पर आपको अपने दोस्त की ज़रूरत होगी। आस्क वन अनदर द फॉलोइंग क्वेश्चंस एंड रिप्लाई अकॉर्डिंगली। अब आपको एक दूसरे से क्वेश्चंस पूछने हैं वन बाय वन और रिप्लाई देना है उस क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग। ओके, फर्स्ट ही विल आस्क यू व्हाट लैंग्वेज डू यू स्पीक, तुम कौन सी लैंग्वेज बोलते हो। देन यू आंसर द नेम ऑफ योर लैंग्वेज। ओके, तुम जो लैंग्वेज बोलते हो तुम्हें उसे आंसर में बोलना है, आई स्पीक हिंदी, या फिर आई स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश में बोलता हूँ। देन यू आस्क कैन यू स्पीक मोर देन वन लैंग्वेज, फिर तुम पूछोगे क्या तुम एक से ज़्यादा लैंग्वेज बोल सकते हो। फिर वो कहेगा या कहेगी यस आई कैन स्पीक मोर देन वन लैंग्वेज, दैट इज हिंदी।
वो कहेगा हाँ, मैं एक से ज़्यादा लैंग्वेज बोल सकता हूँ, जिसका नाम है हिंदी। फिर वो पूछेगा विच इज़ योर फेवरेट डिश? तुम्हारी कौन सी फेवरेट डिश है, मतलब तुम्हारा पसंदीदा खाना कौन सा है? देन यू आंसर माई फेवरेट फूड इज़ छोले भटूरे। यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग एडिट कर सकते हो, ओके? आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हो जो भी आपको खाने में पसंद है। मैं यहाँ लिख रही हूँ छोले भटूरे। माई फेवरेट डिश इज़ छोले भटूरे। फिर तुम पूछोगे व्हाट इज़ योर फेवरेट ट्री? तुम्हारा फेवरेट पेड़ कौन सा है? देन ही विल रिप्लाई माई फेवरेट ट्री इज़ बैनियन ट्री। मेरा फेवरेट ट्री बैनियन ट्री है। यहाँ पर भी आप एडिट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग, ओके? तो इस तरीके से आप इस कन्वर्सेशन की प्रैक्टिस कर सकते हो। इट विल इम्प्रूव योर इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पेज, लेट अस ड्रॉ। चलो कुछ ड्रॉ करते हैं। ड्रॉ वन थिंग दैट यू लाइक द मोस्ट इन योर होम। अब आपको वो चीज ड्रॉ करनी है जो आपको अपने घर में सबसे ज्यादा पसंद है। यू कैन ड्रॉ हेयर एनी टॉय दैट यू लाइक द मोस्ट इन योर हाउस। आप कोई भी ऐसा टॉय यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हो जो आपको अपने घर में सबसे ज्यादा पसंद हो। यू कैन ड्रॉ एनी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हेयर दैट यू कैन प्ले। यहाँ पर आप वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भी ड्रॉ कर सकते हो जो आपको बजाना आता है। एंड यू कैन ड्रॉ द कॉर्नर दैट यू लाइक द मोस्ट इन योर हाउस वेयर यू स्पेंड योर मोस्ट ऑफ द टाइम, ओके? आप यहाँ पर अपने घर का वो कोना भी ड्रॉ कर सकते हो जहाँ पर आप ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हो, ओके? आई एम ड्रॉइंग हेयर द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट तबला। मैं यहाँ पर तबला ड्रॉ कर रही हूँ। नाउ मूव टू द नेक्स्ट सेक्शन, लेट अस स्पीक। चलो बोलते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे पिक्चर्स हैं। हमें इन पिक्चर्स के नीचे लिखे हुए नेम्स को बोलकर बताना है, ओके? सो यू शुड रिपीट आफ्टर मी, ओके? ब ब्रेड, ब ब्रेड। बोलकर बताओ ब्रेड। ब ब्रिज, ब ब्रिज, ब्रिज। ब ब्राउन, ब ब्राउन, brown. Now first sound. F frog, f frog, frog. F frame, f frame, frame. F frog, f frog, frog. यहाँ पर हमने कुछ वर्ड सीखे कौन सी साउंड से, ब, बी और फ, एफ। फ्रेम सेंटेंसेस यूजिंग द अबव सेट ऑफ वर्ड्स। अब हमें ये ऊपर जो वर्ड्स दिए हुए हैं इनसे सेंटेंसेस को फ्रेम करना है। वन हैज बीन डन फॉर यू, इसमें से एक सेंटेंस और कुछ सेंटेंसेस कंप्लीट किए हुए हैं। जैसे यहाँ पर कुछ लाइंस लिखी है ना, इट वॉज अ ब्राइट सनी डे, एक चमकता हुआ धूप वाला दिन था। माई ब्रदर वेंट टू बाय ब्रेड, मेरा भाई ब्रेड खरीदने गया था। ही क्रॉस द ब्रिज टू रीच द शॉप, उसने एक ब्रिज को पार किया। नाउ वी नीड टू कंप्लीट दिस स्टोरी बाय यूजिंग दीज वर्ड्स, ओके? लेट्स डू। Beside the bridge, he saw a little girl wore a green beautiful frock. ब्रिज के बगल में उसने एक लड़की को देखा जो एक बहुत सुंदर सी हरी कलर की फ्रॉक पहनी हुई थी। She carried a painting. वो एक पेंटिंग ले जा रही थी। It sparkled with a golden frame. वो पेंटिंग एक सुनहरे फ्रेम के साथ चमक रही थी। He saw a frog near the river. उसने रिवर के पास एक मेंढक को देखा। There were some brown spots on its back. उस मेंढक की पीठ पर कुछ ब्राउन कलर के धब्बे थे। So here we have used all the remaining words. Now to the next section. Let us write. चलो कुछ लिखते हैं। Discuss with your teacher and answer the following question. What do we call the people who live in India? अब आपको बताना है कि भारत में रहने वाले लोगों को हम क्या कहते हैं। इंडिया में रहने वाले लोगों को हम क्या कहते हैं, इंडियंस, राइट? क्या कहते हैं, इंडियन, राइट? ऐसे ही अमेरिका में रहने वाले लोगों को हम कहते हैं अमेरिकन। कनाडा में रहने वाले लोगों को हम कहते हैं कनाडियन। और ब्रिटेन में रहने वाले लोगों को हम कहते हैं ब्रिटिशर्स। और ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले लोगों को हम कहते हैं ऑस्ट्रेलियन। तो ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट कंट्री के लोगों को उनके कंट्री के नाम से डिनोट किया जाता है। जैसे हम इंडिया में रहते हैं इसलिए हमें इंडियंस कहते हैं, ओके? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द फेस्टिवल ऑफ कलर्स। रंगों का कौन सा त्योहार होता है, होली, है ना? होली पर ही तो हम रंग लगाते हैं ना। सो वी राइट हियर होली। नेक्स्ट इज विच फेस्टिवल डू यू लाइक द मोस्ट, व्हाई? आपको कौन सा फेस्टिवल सबसे अच्छा लगता है और क्यों, बताओ?
बहुत सारे फेस्टिवल्स होते हैं, हमने देखा ना अभी ऊपर स्टोरी में कितने सारे फेस्टिवल्स थे। इसके अलावा भी दिवाली, होली, भाई दूज और बसंत पंचमी, लोहड़ी, ईद, क्रिसमस, बहुत सारे, ईस्टर, बहुत सारे फेस्टिवल्स होते हैं, है ना। तो आपको यहाँ पर उस फेस्टिवल के बारे में बताना है जो आपको बहुत पसंद है और रीजन देना है क्यों पसंद है। सो आई एम राइटिंग हियर द फेस्टिवल आई लाइक द मोस्ट इज दिवाली। जो फेस्टिवल मुझे सबसे ज्यादा पसंद है वो है दिवाली। यू कैन एडिट दिस नेम दिवाली विद योर फेवरेट फेस्टिवल, ओके। देन वाई, अब हमें रीजन देना है क्यों। बिकॉज आई क्लीन माई हाउस एंड डेकोरेट इट विथ लाइट्स। मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि मैं अपने घर को साफ करती हूँ और उसे लाइटों से सजाती हूँ। नाउ मूविंग टू द बी पॉइंट, रीअरेंज द जम्बल लेटर्स। अब यहाँ पर ये लेटर्स है ना, ये आगे पीछे हैं, हमें इन्हें अरेंज करना है और फिर एक वर्ड क्रिएट करना है, ओके। द आंसर विल बी द नेम ऑफ लैंग्वेज। यहाँ पर हिंट दी हुई है कि जो आंसर है वो लैंग्वेज से रिलेटेड है, मतलब भाषा से रिलेटेड है, ओके। सो फर्स्ट इज हिंदी, HINDI, हिंदी। नेक्स्ट इज English, ENGLISH, English. Next is Urdu, URDU, Urdu. Next is Telugu, TELUGU, Telugu. Okay, it's complete. Now move to the next page. Join the given sentences using but. अब यहाँ पर हमारे पास एक कंजक्शन है, क्या है, but. हम जब भी किसी कंजक्शन का यूज करते हैं तब हम दो डिफरेंट सेंटेंसेस को कनेक्ट कर रहे होते हैं, राइट। तो यहाँ पर भी हमारे पास टू डिफरेंट सेंटेंसेस हैं, हमें उन्हें कनेक्ट करना है किससे, BUT, बट, मतलब लेकिन। फर्स्ट सेंटेंस इज आई लाइक टू ईट मैंगोज, मैं आम खाना पसंद करता हूँ। एंड द सेकेंड सेंटेंस इज आई डोंट लाइक टू ईट एप्पल्स, मैं सेब खाना पसंद नहीं करता हूँ। तो ये डिफरेंट सेंटेंस है ना, एक में वो कह रहा है कि वह आम खाना पसंद करता है और दूसरे में कह रहा है मैं सेब खाना पसंद नहीं करता हूँ। अब हम इन दोनों के बीच में बट लगा देंगे, कैसे लगाएंगे, आई लाइक टू ईट मैंगोज बट आई डोंट लाइक टू ईट एप्पल्स। मैं आम खाना पसंद करता हूँ लेकिन मैं सेब खाना पसंद नहीं करता हूँ। मैंने आपको कहा था ना, बट का मतलब होता है लेकिन। नाउ राइट आंसर फॉर द गिवन सेंटेंसेस इन द सेम वे। अब हमें इसी तरीके से इन्हें भी कंप्लीट करना है, चलो करते हैं। फर्स्ट इज आई लाइक मिल्क, मैं दूध पसंद करता हूँ। दूसरा सेंटेंस कह रहा है आई डोंट लाइक टी, मैं चाय पीना पसंद नहीं करता हूँ। अब इन्हें जोड़ते हैं, आई लाइक मिल्क बट आई डोंट लाइक टी, मैं दूध पीना पसंद करता हूँ लेकिन चाय पीना पसंद नहीं करता हूँ। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज माई ग्रैंडफादर इज ओल्ड, मेरे दादाजी बूढ़े हैं। एंड द सेकेंड वन, ही इज स्ट्रॉन्ग, वो बहुत ताकतवर हैं। सो वी कनेक्ट बोथ सेंटेंसेस बाय यूजिंग बट। माई ग्रैंडफादर इज ओल्ड बट ही इज स्ट्रॉन्ग, मेरे दादाजी बूढ़े हैं लेकिन वो बहुत ताकतवर हैं। आई वॉन्टेड टू गो आउट, मैं बाहर जाना चाहता था। आई वॉज टू टायर्ड, मैं बहुत थका हुआ था। नाउ लेट्स कनेक्ट दीज सेंटेंसेस बाय यूजिंग बट। आई वॉन्टेड टू गो आउट बट आई वॉज टू टायर्ड, मैं बाहर जाना चाहता था लेकिन मैं बहुत थका हुआ था। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पेज, समथिंग न्यू, कुछ नया। यहाँ पर हमारे पास ये पिक्चर है, आप इसे देखकर बताओ क्या आप जानते हो ये क्या चीज है। नहीं ना। ऐसे ही जब स्टूडेंट्स अपनी क्लास में गए तो उन्हें यही दिखा, कहाँ पर, मैडम की टेबल पर। अब वो कन्वर्सेशन कर रहे हैं कि ये क्या चीज है, चलो देखते हैं वो क्या कह रहे हैं। सीन, फर्स्ट सीन क्या है, अ क्लासरूम सेटिंग, एक क्लासरूम की सेटिंग है। स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 2 एंटर द क्लासरूम, सेकेंड क्लास के स्टूडेंट क्लास में जाते हैं। देयर इज एन अनफैमिलियर ऑब्जेक्ट ऑन द टीचर्स टेबल, वहां पर एक अनफैमिलियर मतलब जिसे वो जानते नहीं हैं वैसा कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है टीचर की टेबल पर। एवरीवन इज क्यूरियस, हर कोई बहुत ज्यादा उत्सुक है जानने के लिए कि आखिर ये क्या चीज है। अंशिका कहती है हे लुक एट दिस, देखो इसकी तरफ। फिर जोया कहती है डज इट बिलोंग टू आवर टीचर, क्या ये हमारी टीचर का है। रोहन कहता है बट व्हाट इज इट, लेकिन ये है क्या। तेजस कहता है इट इज लुक्स लाइक अ बाइसिकल टू मी, कि मुझे तो ये साइकिल लग रही है,
बट इट हैज ओनली वन व्हील, लेकिन इसमें तो केवल एक ही व्हील है, एक ही पहिया है। साइकिल में तो दो व्हील होते हैं, है ना। फिर भाव्या कहती है एंड इट हैज नो हैंडल, और इसमें तो हैंडल ही नहीं है, क्योंकि साइकिल में हमेशा हैंडल होता है ना, उसी से तो हम उससे कंट्रोल करते हैं। बट इसमें तो कोई हैंडल भी नहीं है, तो ये साइकिल तो नहीं हो सकती। देन सिमरन कहती है एंड इट इज मेड ऑफ वुड, ये तो लकड़ी का बना हुआ है, बट साइकिल तो मेटल की होती है ना। फिर वाविया कहती है व्हाई इज देयर अ थ्रेड ऑन इट, इसके ऊपर थ्रेड क्यों है। उसके ऊपर एक थ्रेड लगा हुआ है, मतलब धागा लगा हुआ है। फिर जोया कहती है आई डोंट नो, मैं नहीं जानती, मे बी वी शुड आस्क द टीचर, शायद हमें टीचर से ही पूछ लेना चाहिए कि ये क्या चीज है। दे गो अराउंड द टेबल, वो सब टेबल के पास गए। दे स्टार्ट लुकिंग एट द ऑब्जेक्ट फ्रॉम ऑल साइड्स, और उन्होंने उस अनफैमिलियर ऑब्जेक्ट को चारों तरफ से देखना शुरू किया। टीचर एंटर्स, तभी टीचर भी क्लास में आ गई। एवरीवन, नमस्ते टीचर, तब सबने सबसे पहले टीचर को नमस्ते किया। पाम्यो, तब उनमें से एक स्टूडेंट ने, जिसका नाम पाम्यो था, उसने कहा मैम व्हाट इज दिस, ये क्या है। तब टीचर मुस्कुराने लगी और बोली डू यू नो अबाउट महात्मा गांधी, क्या आप महात्मा गांधी के बारे में जानते हो। डू यू नो हु ही वॉज, क्या आप जानते हो वो कौन थे। फिर जोया कहती है मैम महात्मा गांधी इज द फादर ऑफ नेशन, मैम महात्मा गांधी जी को हम राष्ट्रपिता कहते हैं, है ना। राष्ट्रपिता कहते हैं ना, मतलब फादर ऑफ नेशन कहते हैं। टीचर कहती हैं राइट, गांधी जी लेड द इंडियन फ्रीडम मूवमेंट, गांधी जी ने आजादी की लड़ाई को आगे बढ़ाया था। फिर अंशिका कहती है गांधी जी ऑल्सो गिव द मैसेज ऑफ नॉन वायलेंस एंड पीसफुल एग्जिस्टेंस, गांधी जी ने हम सबको मैसेज दिया था, कौन सा, अहिंसा का, मतलब किसी को मारपीट नहीं करनी है, एंड पीसफुल एग्जिस्टेंस, और सबको मिलजुल कर शांति से रहना है, ये हमें गांधी जी ने सिखाया था। फिर सिमरन कहती है बट व्हाट अबाउट दैट, लेकिन इसके बारे में क्या। तब टीचर बताती हैं दिस ऑब्जेक्ट वॉज वेरी डियर टू महात्मा गांधी, ये ऑब्जेक्ट महात्मा गांधी को बहुत प्रिय था, मतलब बहुत पसंद था। इट इज कॉल्ड द चरखा, इसी के कहते हैं चरखा, हिंदी में से चरखा कहते हैं और इंग्लिश में से स्पिनिंग व्हील कहते हैं, क्योंकि इसका ये जो व्हील है ना, ये स्पिन करता है, घूमता है। देन रोहन पूछता है व्हाट इज इट यूज फॉर मैम, ये किस लिए प्रयोग आता है, इसका क्या पर्पस है, इससे क्या होता है। तब टीचर बताती हैं महात्मा गांधी यूज्ड इट टू स्पिन थ्रेड, महात्मा गांधी इससे थ्रेड को स्पिन करते थे, मतलब उसके रोल्स बनाते थे। इसमें आप देख रहे हैं ना, एक तरफ धागा है और इस स्पिन से वो एक तरफ इकट्ठा हो रहा है ना, तो ऐसे रोल्स बनते थे और फिर उसके बाद उनसे बुनाई होती थी, कपड़ा बनता था। द टीचर टेक्स आउट द हैंकरचीफ एंड शोज इट टू द चिल्ड्रन, फिर उसके बाद टीचर ने अपना रुमाल निकाला और बच्चों को दिखाया। दिस इज मेड ऑफ द थ्रेड दैट इज स्पन ऑन चरखा, फिर उन्होंने बताया कि ये जो रुमाल है ना, ये जिस धागे से बना है वो धागा इसी चरखे में स्पिन किया हुआ है, मतलब इसी चरखे में उसे घुमाया गया था, फिर उस थ्रेड से, उस धागे से इस रुमाल को बनाया गया है। महात्मा गांधी वांटेड टू प्रमोट लोकल हैंडीक्राफ्ट, महात्मा गांधी चाहते थे कि हम लोकल हैंडीक्राफ्ट को प्रमोट करें, मतलब स्थानीय चीजों को प्रमोट करें। जैसे आप गर्मियों में मटका लेकर आते हो ना, है ना, आपने देखा है मिट्टी से मटके बने होते हैं और उसमें जब हम पानी रखते हैं तो वो ठंडा ठंडा रहता है, तो हम मटके का ठंडा पानी भी पी सकते हैं, है ना, और फ्रिज का पानी भी पी सकते हैं। लेकिन हम लोकल शॉपकीपर्स को सपोर्ट करने के लिए, लोकल हैंडीक्राफ्ट्स को सपोर्ट करने के लिए उस मटके को लेकर आते हैं और उसका ठंडा पानी पीते हैं। एंड यूज द चरखा एज अ सिंबल फॉर सेल्फ रिलायंस एंड इंडिपेंडेंस, और उन्होंने इस चरखे का प्रयोग एक ऐसे सिंबल की तरह किया जो ये बताता है कि हम सेल्फ रिलायंस हैं, मतलब हम खुद में आत्मनिर्भर हैं, हम अपना कपड़ा खुद बना सकते हैं, एंड इंडिपेंडेंस, और आज़ादी के लिए इस चरखे के सिंबल को प्रमोट किया। हम आज जिस आज़ादी को फील कर रहे हैं, जिस फ्रीडम को फील कर रहे हैं, उसे दिलाने के लिए बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स ने बहुत कुछ किया था, जिनमें से गांधी जी भी थे। उन्होंने हम सबको इस चरखे का यूज करके अपना कपड़ा खुद बनाने की प्रेरणा दी कि हम चरखे का प्रयोग करके धागा बनाएंगे और उस धागे से खुद कपड़ा बुनेंगे। तो इस तरीके से ये चरखे का सिंबल हमारे फ्रीडम मूवमेंट का
इम्पोर्टेंट हिस्सा बन गया। टुडे अ गेस्ट विल जॉइन अस एंड वी विल शो यू हाउ टू स्पिन द चरखा। अब मैम बच्चों को बता रही हैं कि एक स्पेशल गेस्ट आने वाले हैं, वो इस चरखे को चलाकर बताएंगे कि कैसे धागा बनता था। एंड देन ऑल चिल्ड्रन क्लैप विद एंजॉय। उसके बाद बच्चे जोर जोर से खुशी के साथ ताली बजाने लगे। चलो देखते हैं चरखा कैसे चलता है। आप यहाँ पर देख रहे हैं, इसमें एक रुई का टुकड़ा है और उससे निकलने वाले रेशों को हमने इस चरखे में लगा रखा है। और जब हम इस चरखे को धीरे धीरे घुमाते हैं तब रुई के रेशे धीरे धीरे से निकलते हुए एक धागे में बदल जाते हैं और वो धागा इस व्हील यानी पहिए में इकट्ठा होता जाता है। आपने देखा कैसे चलता है, कैसे धागा बनता है। आजकल ये काम मशीन से होता है, लेकिन अभी भी ऐसे बहुत सारे घर हैं जहाँ पर आज भी कपड़ा हाथ से बनाया जाता है। जैसे साड़ियाँ बनाई जाती हैं, दरियाँ बनाई जाती हैं, बैग्स बनाए जाते हैं, है ना। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पेज। मैच द फ्रूट्स टू द ट्री दे ग्रो ऑन। अब हमें इन फ्रूट्स को उन ट्रीज से मैच करना है जिन पर ये उगते हैं, जिन पर ये ग्रो होते हैं। ओके, सो फर्स्ट इज बनाना। ये क्या है? केला। एंड ये किस पर उगेगा? बनाना ट्री पर, राइट। सो वी मैच इट विद द बनाना ट्री। नेक्स्ट इज कोकोनट। कोकोनट कहाँ पर उगेगा? ऑन द कोकोनट ट्री, राइट। नेक्स्ट इज एप्पल। एप्पल किस पर उगेंगे? ऑन द एप्पल ट्री। नाउ द ग्रेप्स। ग्रेप्स किस पर उगेंगे? ऑन द ग्रेप वाइन। ग्रेप्स का ट्री नहीं होता है ना। ग्रेप्स का पेड़ नहीं होता है, ग्रेप्स की बेल होती है। द लास्ट वन इज मैंगो। मैंगो मतलब आम। आम कहाँ पर उगते हैं? मैंगो ट्री पर, राइट। सो वी मैच इट विद द मैंगो ट्री। नाउ द नेक्स्ट पेज। अब यहाँ पर हमारे पास कुछ स्पेशल अलग फेस्टिवल्स हैं, चलो उनके बारे में जानते हैं। फूल दे फेस्टिवल। इस फेस्टिवल का नाम है फूल दे, मतलब फूल को देना। दिस इज अ फेस्टिवल ऑफ फ्लावर्स। ये फेस्टिवल फूलों से जुड़ा हुआ है। दिस फेस्टिवल मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ स्प्रिंग। और ये फेस्टिवल स्प्रिंग के मौसम को मार्क करता है, बताता है। स्प्रिंग के टाइम पर ही बहुत सारे फूल खिलते हैं ना, तो इसीलिए उस वक्त उत्तराखंड में ये त्योहार मनाया जाता है। क्या है? फूल दे फेस्टिवल। चिल्ड्रन कलेक्ट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्लावर्स। बच्चे अलग अलग तरह के फूलों को इकट्ठा करते हैं। दे गो टू द हाउसेज नियर देयर होम। और फिर वो अपने घर के आसपास के घरों में जाते हैं। दे ऑफर फ्लावर्स टू द एल्डर्स। और फिर वो क्या करते हैं? उन घरों के बड़े बुजुर्ग लोगों को वो फूल देते हैं। समटाइम्स दे कीप द फ्लावर्स ऑन द डोर स्टेप। और कभी कभार वो फूलों को उनके डोर स्टेप यानी घर के बाहर रख देते हैं। द एल्डर्स गिव दैम राइस एंड जैगरी। और फिर उस घर के एल्डर्स, जो उस घर में बड़े बुजुर्ग रहते हैं या फिर बड़े लोग रहते हैं, वो उन्हें खुश होकर राइस और जैगरी देते हैं। चावल और जैगरी मतलब गुड़ देते हैं। कितना अच्छा है ये फेस्टिवल। हम रंग बिरंगे फूलों को इकट्ठा करके अपने आसपास के घरों में बड़े बुजुर्गों को देते हैं और उनके घर के बाहर रखते हैं, है ना। और ये फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? उत्तराखंड में। और इसका नाम क्या है? फूल दे फेस्टिवल, फूलों को देने वाला फेस्टिवल। नेक्स्ट इज शरद पूर्णिमा। शरद पूर्णिमा इज सेलिब्रेटेड ऑन फुल मून नाइट। फुल मून नाइट मतलब जिस दिन पूरा चांद निकलता है, जिसे हम पूर्णिमा कहते हैं। इट इज सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ अश्विन, मतलब सितंबर से अक्टूबर। जो बारिशों के दिन होते हैं ना, उसे हम अश्विन मंथ कहते हैं। द वेदर इज जनरली प्लेजेंट। और उस टाइम पर जो मौसम होता है वो बहुत ही अच्छा अच्छा खुशनुमा होता है। शरद पूर्णिमा मेक्स द एंडिंग ऑफ द मॉनसून सीजन। शरद पूर्णिमा को मॉनसून सीजन की एंडिंग के टाइम पर मनाया जाता है। मतलब सितंबर से अक्टूबर के महीनों में जो अंतिम पूर्णिमा आती है, क्योंकि पूर्णिमा तो हर महीने आती है ना। जिस दिन पूरा चांद निकलता है उसे हम पूर्णिमा कहते हैं, और जिस दिन चांद निकलता ही नहीं है उसे हम अमावस्या कहते हैं। लेकिन शरद पूर्णिमा केवल उन्हीं मंथ में मनाई जाती है जो अश्विन के महीने होते हैं, सितंबर से लेकर अक्टूबर तक। और अक्टूबर के लास्ट वाले वीक में जब चांद पूरा निकलता है, उस वक्त हम मॉनसून के सीजन का एंड को डिनोट करते हुए शरद पूर्णिमा का त्योहार मनाते हैं। ओके, नेक्स्ट इज आदि पेरुकू। आदि पेरुकू इज अ तमिल मॉनसून फेस्टिवल। ये जो फेस्टिवल है ये तमिलनाडु में मनाया जाता है। इट इज सेलिब्रेटेड इन द आदि मंथ जुलाई टू अगस्त। और ये कब सेलिब्रेट किया जाता है? जुलाई से लेकर अगस्त में। पीपल वर्शिप द रिवर कावेरी।
और इस दिन लोग कावेरी नदी की वर्शिप करते हैं, पूजा करते हैं। फार्मर्स प्रे फॉर अ गुड हार्वेस्ट, और इसी के साथ फार्मर्स अच्छी हार्वेस्ट के लिए प्रे करते हैं, मतलब उनकी फसलें अच्छे से ग्रो हों, अच्छे से बढ़ें, उगें। अब अगला फेस्टिवल है पैंगलप्सल। पैंगलप्सल इज अ फेस्टिवल ऑफ सिक्किम। ये फेस्टिवल इंडिया के स्टेट सिक्किम में मनाया जाता है, और सिक्किम कहाँ पर है? यहाँ पर। दिस फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ अगस्त और सितंबर। ये फेस्टिवल किन महीनों में मनाया जाता है? अगस्त और सितंबर में। माउंट कंचनजंगा इज वर्शिप्ड ऑन दिस डे, और इस दिन कंचनजंगा पहाड़ की पूजा की जाती है। माउंट कंचनजंगा इज कंसीडर्ड एज अ प्रोटेक्टर बाय द वर्शिपर्स। और जो लोग इस कंचनजंगा पहाड़ की पूजा करते हैं, उनका ये मानना है कि ये पहाड़ हमारी रक्षा करता है, हमारा प्रोटेक्टर है। पीपल डांस एंड सेलिब्रेट, और इसीलिए वो उसकी पूजा करते हैं और डांस करते हैं, और इस तरीके से वो सेलिब्रेट करते हैं। नाउ द सन इज द सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन द अर्थ। हम सब जानते हैं कि अर्थ की एनर्जी का सोर्स क्या है? सन, धूप, है ना। धूप से ही तो हम सब चलते हैं। जैसे पौधे उगते हैं और वाटर गर्म होके एवापोरेट होता है, उससे फिर क्लाउड्स बनते हैं, क्लाउड से फिर रेन होती है, और सन यानी धूप से हम सबको एनर्जी मिलती है। मैंने आपको बताया था ना, अगर आप सुबह सुबह उठने के बाद थोड़ी देर धूप में बैठो तो आप पूरे दिन के लिए चार्ज हो जाते हो। आपके अंदर इतनी एनर्जी आ जाती है कि आप पूरा दिन बिना थके काम कर सकते हो। इसीलिए हमें कहा जाता है कि सुबह सुबह आधा घंटा धूप में बैठना चाहिए। डू यू नो एनी फेस्टिवल दैट रिस्पेक्ट द सन? क्या आप किसी ऐसे फेस्टिवल के बारे में जानते हो जो सन यानी सूरज के लिए मनाया जाता है? हाँ, ऐसे दो फेस्टिवल्स हैं जो हम सन के लिए बनाते हैं। उन्हें थैंक यू कहते हैं कि उनकी रोशनी की वजह से हमारा जीवन अच्छे से चल रहा है। एंड वी कॉल्ड इट छठ पूजा, और हम उसे बुलाते हैं छठ पूजा। दिस फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ चैत्र एंड कार्तिक। चैत्र में हम मार्च से अप्रैल में इसका सेलिब्रेशन करते हैं, और कार्तिक महीनों में, जिसमें अक्टूबर से नवंबर होता है, उसमें भी हम सन को थैंक यू कहते हैं। ये फेस्टिवल मोस्टली नॉर्थ स्टेट्स में मनाया जाता है, जैसे बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश एंड नेपाल। ओके, नेक्स्ट इज मकर संक्रांति। इस फेस्टिवल पर हम बहुत सारी चीजें दान देते हैं जो सीजन की होती हैं, जैसे गुड़, तिल, चावल, दाल, है ना। और इसी के साथ हम पूरा दिन धूप में बिताते हैं, मतलब पतंग उड़ाते हैं ना, तो उसमें हमें धूप तो लगती है। तो बेसिकली हम सूरज की रोशनी में कुछ वक्त बिताते हैं। कुछ लोग नदी में नहाने भी जाते हैं। अगर हम सन को थैंक यू कहना चाहते हैं कि वो हमारी लाइफ में है, तभी हम अच्छे से जी पा रहे हैं, तो हमें रोजाना सुबह थोड़ी देर सन के साथ में टाइम स्पेंड करना चाहिए। थोड़ा सा उनके साथ में बैठना चाहिए, थोड़ी सी धूप लेनी चाहिए। ये भी हमारा उनके लिए शुक्रिया अदा करना है, थैंक यू कहना है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पेज, प्रोजेक्ट वर्क। Ask your parents or grandparents or your relatives about a folk song or local songs that they used to sing in their village. अब आपको क्या करना है? अपने घर के जो भी बड़े बुजुर्ग हैं, उनसे पूछना है कि उनके लोकल सॉन्ग्स कौन से थे, और ऐसे कौन से सॉन्ग्स थे जो वो अपने गांव में गाया करते थे, है ना। पुराने जमाने के सॉन्ग्स एकदम अलग हुआ करते थे। वो फोक सॉन्ग हुआ करते थे, मतलब वहाँ के पारंपरिक गीत। उन सॉन्ग्स में बहुत लाउड म्यूजिक नहीं होता था, उनमें बहुत माइल्ड सा म्यूजिक होता था, मतलब मोस्टली एक या दो इंस्ट्रूमेंट से प्ले किया हुआ म्यूजिक हुआ करता था। तो आपको अपने घर के बड़े लोगों से पूछना है कि क्या वो ऐसे किसी फोक सॉन्ग के बारे में जानते हैं जो वो गाया करते थे या फिर उन्होंने सुना था अपने वक्त में। आस्क देम व्हाई दे यूज्ड टू सिंग। और आपको उनसे पूछना है कि आप वो गाना क्यों गाया करते थे, मतलब हर गाने को गाने के पीछे कुछ रीजंस होते हैं, राइट। जैसे किसी त्योहार पे हम अलग तरीके के गाने गाते हैं, है ना। और जब घर में कोई फंक्शन होता है, जैसे कथा होती है या फिर कोई शादी होती है, उस टाइम पर अलग तरीके के फोक सॉन्ग गाए जाते हैं, है ना। ऑल्सो लर्न द सॉन्ग इन योर मदर टंग। और आपको अपनी मातृभाषा में, मतलब जिस भाषा में आपकी दादी बोलती हैं, जिस भाषा को आप जानते हो, उस भाषा में आपको वो सॉन्ग रेडी करना है, याद करना है। एंड देन सिंग इट इन द क्लास। और उसके बाद आपको क्लास में गाना है। प्रेजेंट इन द फॉलोइंग फॉर्मेट। यहाँ पर हमारे पास एक फॉर्मेट दिया हुआ है, इस फॉर्मेट में हमें प्रेजेंट करना है। सबसे पहले आपको अपना नाम लिखना है, माई नेम इज सेक्शन में। फिर उसके बाद माई पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स बिलोंग टू। इसके बाद आपको लिखना है यहाँ पर कि आपके जो पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स जिन्होंने बताया है कि ये फोक सॉन्ग वो गाया करते थे, वो किस विलेज से बिलोंग करते थे, वो किस गांव से बिलोंग करते थे। आपको यहाँ पर उनके गांव का नाम लिखना है। नेक्स्ट इज माई मदर टंग।
अब यहाँ पर आपको वो लैंग्वेज लिखनी है जो आप बोल सकते हो, जो आप जर्नली बोलते हो। ओके, जैसे आप यहाँ पर हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, तेलुगु, तमिल, भोजपुरी, कन्नड़ा, महाराष्ट्रियन, कोई भी लैंग्वेज लिख सकते हो। ओके, एंड द लास्ट पॉइंट इज द मेन आइडिया ऑफ माई सॉन्ग इज, आप जो भी गाना प्रेजेंट करने वाले हो उसका मेन आइडिया क्या है, मतलब वो किस पर्पज से गाया जाता है। जैसे कुछ सॉन्ग मैंने आपको बताया है ना, ऐसे होते हैं जो फेस्टिवल्स पर गाए जाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो फंक्शंस पर गाए जाते हैं, है ना। तो आपको यहाँ पर उस पर्पस को लिखना है, उस आइडिया को लिखना है जिस वजह से सॉन्ग गाया जाता है, देन सिंग द सॉन्ग, और उसके बाद गाना गाना है। तो यहाँ पर मैं एक सॉन्ग प्ले कर रही हूँ जो उत्तराखंड के कुमाऊनी गांव से बिलोंग करता है। एंड द मेन आइडिया ऑफ दिस सॉन्ग इज लव फॉर नेचर, प्रकृति के लिए प्यार, क्योंकि उत्तराखंड में बहुत सुंदर सुंदर वादियां हैं, बहुत सुंदर सुंदर पहाड़ हैं, वहाँ की नेचर की खूबसूरती बहुत सुंदर है। तो ये फोक सॉन्ग उसी से रिलेटेड है। ओके, अरे बाटा तली पीपल की छाया, इतना बाटा मैं सुन के क्या माया। बाटा तली पीपल की छाया, इतना बाटा मैं सुन के क्या माया। अरे बाटा तली पीपल की छाया, इतना बाटा मैं सुन के क्या माया। इतना बाटा मैं सुन के क्या माया। तो अब ये वीडियो यहाँ पर ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो सच में अच्छा लगा है, आपने बहुत कुछ सीखा है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को भी लाइक करना मत भूलना। आप इसी के साथ बाकी अदर क्लास की वीडियोस भी चेकआउट कर सकते हो। ओके, अब मैं आपसे अगली वीडियो में मिलती हूँ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और खुश रहना। बाय बाय।